शिलान्यास हुआ था तब तो देश के लगभग विदेश मिला करके 3 लाख के आसपास गांव में शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ था। उस शिला को पूजित करके गांव के लोग अयोध्या भेजे थे। आप सोच सकते हैं कि शिला पूजित होकर के जब अयोध्या पहुंच गया था और संतों ने संकल्प ले लिया था कि शिलान्यास करेंगे और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि इस दिन शिलान्यास होगा, तो 9 नवंबर 1989 को देश के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके थे। हजारों की संख्या में संत पहुंच चुके थे और ये केवल पहुंचे नहीं थे, तो करो और मरो के भाव से पहुंचे थे कि या तो शिलान्यास करके जाएंगे या अपना प्राण वहीं उत्सर्ग करके जाएंगे। इस प्रकार के संकल्प से लोग गए थे और सरकार से वार्ता हुई। सरकार ने भी इस विषय को फील किया कि हिंदू समाज अब अपने आराध्य को अपमानित होते देख नहीं सकता, तो उन्होंने शिलान्यास की वार्ता के बाद अनुमति दी और उस अनुमति में जैसे ही प्राप्त हुआ तो संतों ने और संगठन के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया और उस निर्णय में सौभाग्य मेरा था कि मुझे कहा गया कि भाई तुम्हारे हाथों शिला प्रथम शिला लगेगी। उस समय हम सबों के इस आंदोलन के नायक होते थे माननीय अशोक सिंघल जी। उन्होंने ही बुला करके कहा था कि यहाँ आकर बैठो, और फिर जो मंच संचालक थे उनके द्वारा मेरे नाम की घोषणा करवाई गई। मुझे लगता है राम के जीवन से ही संगठन ने भी और संतों ने भी यह निर्णय लिया था कि राम यदि इस देश में परिवर्तन करके राम राज लाने में सफल हुए थे तो राम के द्वारा किए गए आचरण था। राम जब घर से निकल के वन में गए थे तो वह किसी राजा के दरवाजे पर नहीं गए थे, या तो संत के दरवाजे पर गए थे या तो उपेक्षित समाज के दरवाजे पर गए थे। तो उस समय शायद संतों को लगा हुआ होगा कि राम का काम यदि पूरा करना है तो समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उन्हीं वर्गों को जगा करके किया जा सकता है। जैसे प्रभु राम ने समाज के उस समय के अवहेलित, उपेक्षित, अनादृत ऐसा जो समाज था उन्हीं को जगाया और उन्हीं को जगा के उस समय के दुर्दांत राक्षस रावण का वध किया। तो यह सामर्थ्य समाज में राम ने अपने आचरण से, व्यवहार से और अपनत्व का भाव उनके अंदर जगा करके किया था। शायद संतों ने भी सोचा होगा कि राम का केवल नाम ही नहीं, राम का आचरण भी आवश्यक है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोगों को यह शुभ अवसर मिला और देश एक सूत्र के साथ खड़ा हो गया। और मैं आपको बताऊं कि राम आंदोलन में सभी प्रकार के भेद मिट गए, जाति का, पाति का, अगरा का, पिछड़ा का, ऊंच का, नीच का, जो जो बड़े बड़े नारा लगाते थे सब धराशायी हो गए और सब एक स्वर से ये फील किया कि यदि 500 वर्षों में राम की जन्मभूमि हमें मिली नहीं, हम अपमानित होते रहे, तो उसका कारण कि हम सब मिल करके एक साथ खड़े नहीं हुए। और राम की लड़ाई में प्रभु राम के नाम ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया और इसीलिए जाति पाति की धाराएं कमजोर हुई, राम की भक्ति की धारा मजबूत हुई और राम के इस काम में हम लोग को सफलता भी मिली।